फारूक बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे। जी हाँ दोस्तों, फारूक बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र और आपके लिए लेकर के आया हूँ क्यूब रूट्स यानी घनमूल। यानी हम चुटकी भर में यानी 1 सेकंड में किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का घनमूल हम कैसे निकालें। बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम क्यूब रूट्स जो है बड़ी आसानी के साथ मात्र कुछ ट्रिक्स और कुछ फॉर्मेट के माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 1 से लेकर के और 11 और 12 तक के हम यहाँ पे जो है क्यूब रूट्स लिख रखे हैं। जैसे 1 का यहाँ पे 1 ही होता है, 2 का हम यहाँ पे 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का जो है और क्यूब रूट जो होता है वो 216 होता है। इस तरह से हम यहाँ पे राइट डाउन कर लिखे हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे देखिए डिजिट है 571787, इसका हमें क्यूब रूट्स जो है निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट की जो डिजिट होती है यानी 7, सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट को हम लोग यहाँ पे कैचअप करते हैं, पकड़ लेते हैं 1 आई ऑफ फिटनेस व्यू में। और 3 डिजिट को पकड़ने के साथ ही जहाँ पे अगर 7 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसी कोई डिजिट है जो इससे मैच कर रही है। यहाँ पे कोई डिजिट मैच कर रही है? जी हाँ, यहाँ पे 7 है यानी 27 है। यहाँ पे ये डिजिट जो है आपको यहाँ पे मैच करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, 7 है, यानी यहाँ पे 7 है यानी 27 है। किसका क्यूब रूट है यानी 3 का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम और 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर की जो 3 डिजिट बची हुई यानी 571 यानी 571। अब हमें देखना है कि 571 किन संख्याओं के बीच में आती है। 570, जी हाँ, 8 और 9 के बीच में यानी 512 और 729 के बीच में जो है अब 571 आता है। तो यानी ये 512 किसका क्यूब रूट्स है? जी हाँ, तो 8 का क्यूब रूट्स है। यानी यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, 8 कर देंगे यहाँ पे यानी 83। जी हाँ, अगर हम 83 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हम इतनी सारी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। है ना आसान, कितना आसान सा ट्रिक। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डिजिट को यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। हमारे 728 है यहाँ पे, तो लास्ट में क्या आया हुआ, 8 आया हुआ है। यहाँ पे 8 देखिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखेंगे कहाँ पे 8 है। जी हाँ, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 8 दिया हुआ है, किसका 8 किसका क्यूब रूट्स है, 2 का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 राइट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जब 3 डिजिट ले लिए तो हमारा बच गया ये 1 डिजिट यानी 1 यहाँ पे बच गया। और 1 हमें देखना है किसकी और किसके बीच में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये किसी के बीच में नहीं आता है, ये 1 और 8 के बीच में आता है। लेकिन 1 का यहाँ पे सबसे छोटा नंबर लेना होता है, तो 1 जो है 1 का क्यूब होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 12 यानी 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 12। यानी 12 का जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 1728। है ना, कितना आसान। क्या होता है कि हम बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में, खास करके बैंक, एसएससी, पीओ, रेलवे या फिर कंपटीशन लाइन की जब हम तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हमें समय बहुत कम होते हैं और कम समय में अधिक से अधिक जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसे समय में हमें एक क्यूब रूट्स हो गए या फिर स्क्वायर रूट हो गए। अगले टीचर में, अगले वीडियो में भी आपको हम स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाएंगे, जो है ट्रिक के माध्यम से। मात्र कुछ फंडे, कुछ फॉर्मेट तैयार करके हम आपको बताना उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज हम क्यूब रूट्स यानी घनमूल सीख रहे हैं। जी हाँ, हमने 2 क्वेश्चंस को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, कुछ फंडे, कुछ फॉर्मेट के साथ। अगला नंबर जो है देखिए, सबसे पहले 125 यानी 3 डिजिट है ना, 125 जो लास्ट डिजिट है यानी 5 है। अब हम देखेंगे 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पता करेंगे। 5 यहाँ पे आ रहा है यानी एक इसका 125 यानी 5 आया हुआ है ना, एक इसका क्यूब रूट्स है 5 का है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, किसके बीच में यार, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 राइट डाउन कर लेंगे। अब बच गया आपका 91 यानी 91। अब हमें देखना है कि 91 किसके और किसके बीच में आ रहा है। हाँ दोस्तों, हमें यही देखना है कि जो 91 है 91 ये किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 64 और 125 के बीच में आपका 91 आ रहा है। तो अब हमें देखना 64 सबसे छोटी डिजिट लेनी है, तो किसका स्क्वायर होता है यानी 4 का। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
4, ये हमारा हो गया 45, है ना कितना आसान। बड़ी आसानी के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डिजिट है 952, यानी 3 डिजिट को यहाँ पे हमें पकड़ना होता है। 952 यहाँ पे आपके सामने है। लास्ट में क्या दिया हुआ, लास्ट में 2 दिया हुआ है। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे 2 कहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे यानी 512, यानी 2 यहाँ पे आया हुआ है और एक किसका क्यूब रूट है, 8 का। तो सबसे पहले आप हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इस साइड में हम 8 लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमारा बच गया 21, यानी 21 बच गया। अब हमें ये देखना 21 किसके और किसके बीच में आता है। चलिए जल्दी से अभी अपना दिमाग अपना चलाना शुरू कर दीजिए कि 21 यानी 21 किसके किसके बीच में आ रहा है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। यानी 8 और 27, यानी 8 और 27 के बीच में हमारा आ रहा है 21। और मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें छोटी डिजिट लेनी होती है, यानी 2। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 2। जी हाँ, आप चाहें तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यानी 28 का जो क्यूब रूट होता है वह होता है 21952। अब आगे की संख्या की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ 544, यानी 4 लास्ट में दिया गया है। तो हमें पता करना है कि 4 किसके लास्ट में आया हुआ है। यहाँ पे आया हुआ है 4, एक किसका क्यूब यानी 4 का। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे संख्या बच गई कितनी, 1421 बच गई। तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन 1331 तक किया है, लेकिन अगर हम 12 का क्यूब करेंगे ना तो ये 1331 और 1481 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 11 कर लेंगे, यहाँ पे 11। इसलिए 114 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 1481544। जी हाँ, 1481544 आ जाएगा। यानी 114 का क्यूब रूट्स होता है आपके सामने जो डिजिट दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। 432 दिया गया है, 432 दिया गया है। अब अपना भी दिमाग चलाना शुरू कर दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है लास्ट में। अब हमें पता करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ पे 2 आया, वो यहाँ पे तो 8 का जो है क्यूब रूट 512, यहाँ पे 2 आया हुआ है तो 8 का है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 8 राइट डाउन कर लेंगे। जी हाँ, 8 हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। और हमें पता है 314 बच गया है। अब हमें देखना है कि 314 किसके और किसके बीच में आती है। तो मैं एक झटके में आपको बताता हूँ कि 216 और 343 के बीच में 314 आता है। तो हमें छोटी डिजिट लेनी होती, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 68। अगर हम 68 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें इतनी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, यानी 314432। जी हाँ, 68 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 314432। आगे बढ़ते हैं। 507 दिया गया है, यानी लास्ट डिजिट में क्या है, 7 दिया गया है। हमें पता करना है कि 7 किसके लास्ट में आता है। यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यानी 3। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 का हम जब क्यूब रूट करते हैं 3 3 जा 9 इंटू 27, यानी 27 होता है। तो 3 यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब बच गई संख्या कितना, 79। अब हमें पता करना है कि 79 किसके और किसके बीच में आती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं 64 और 125 के बीच में 79 यानी 80 आता है। यानी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम अब जो है आसानी से 4 कर लेंगे। तो क्यूब रूट घनमूल कितना आसान हो गया हम सभी लोगों के लिए। एक फंडा है, सिंपल और मेथड के माध्यम से हम क्यूब रूट निकालना आपको सिखा रहे थे। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा स्टेप है कि किसी भी संख्याओं का हम आसानी से कैसे जो है